कश्मीर टीवी 1 को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अभी हम मीरपुर चौक में मौजूद हैं। मीरपुर चौक में मौजूद हैं और पाक आर्मी के नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं, ज़िली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, लोग अभी बहुत कम बाहर आना शुरू हुए हैं। तो अभी हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं। अभी हम मीरपुर चौक में मौजूद हैं। तो तमाम लोगों को बताया जा रहा है जी कि मास्क पहने, ग्लव्स पहने, घरों से बाहर ना निकलें। अभी हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं जी। ये गाड़ियाँ हैं, पाक फ़ौज की गाड़ियाँ हैं साथ। ये मनाज़र आपके सामने हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक हमारी तमाम फोर्सेस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, ये हम मीरपुर चौक में मौजूद हैं। हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं मीरपुर चौक के। ये माशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस के लोग आ रहे हैं। आर्मी ड्यूटी में जो शामिल हैं गाड़ियाँ, वो सामने हैं। और हम इन लोगों को सल्यूट पेश करते हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं कि ये अपनी ड्यूटी बड़ी नेक नीयती के साथ कर रहे हैं। ये डीएसपी साहब की गाड़ी है। ये डीएसपी साहब गुजर रहे हैं आपके सामने। पाक आर्मी के जवान हैं। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप इसे लेने बाहर नहीं जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है जी। पाक फ़ौज हर मुश्किल में आवाम के साथ है। एसी साहब हैं जी, इंतज़ामिया के तमाम लोग हैं यहाँ। ये फ्लैग मार्च हो रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक अवेयरनेस के लिए हो रहा है जी कि ये माशाल्लाह ये गाड़ियों का हुजूम है। किसी भी इमरजेंसी के साथ निपटने के लिए 1122 की गाड़ियां भी साथ हैं। अल्लाह हमें ऐसे वायरस से महफूज फरमाए, ऐसी परेशानियों से महफूज फरमाए। ये अभी एक खौफ का आलम है, लेकिन ख़तरे की कोई ऐसी बात नहीं है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, ये बिम्बर शहर के मनाज़र हैं। बिम्बर तेज़ न्यूज़ आपको लाइव ये मनाज़र दिखा रहा है। नाज़रीन कराम, बिम्बर तेज़ न्यूज़ के साथ रहिए। हम आपको पल पल की ख़बर देते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन हम आपको बाखबर रखेंगे। पाक फ़ौज और अवाम साथ साथ इंशाअल्लाह जी। ये एक बड़ा प्यारा मैसेज इन गाड़ियों पे लिखा हुआ है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद के लिए पाक फ़ौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए बाहर निकली है और निकलती रहेगी। मैं सल्यूट पेश करता हूँ तमाम लोगों को जो इस मुश्किल घड़ी में अवाम, बिम्बर की अवाम की निगरानी कर रही है। उनकी हिफाजत के लिए ये लोग आ रहे हैं। और ये हम पुलिस एहलकार जो इधर अभी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि अवाम का क्या रद्द अमल है। लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और लोगों को क्या बताया जा रहा है। सवारी, डबल सवारी पे पाबंदी है, उसके बावजूद लोग आते जाते हैं या कोई लोग समझ रहे हैं इस बात को। अभी हम सुबह भी हमने बात की थी। नुमान भाई, मैं सुबह से देख रहा हूँ जी कि सुबह से ये अपनी ड्यूटी नेक नीयती के साथ दे रहे हैं। 1 बाय 1 लोगों को बता रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जो डबल सवारी होती है उनको बता रहे हैं कि खुदारा बाहर ना आए, बाहर ना घूमें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। जो हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं इनमें ये बिल्कुल शाना बशाना लोगों को बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, पहली तो बात है जी, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ। मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ कि आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल तनदेही के साथ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अवाम आपके साथ ताउन कर रही है या कोई मुश्किल पेश आ रही है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अवाम हमारे साथ ताउन कर रही है। तो हम इन्हें बता रहे हैं कि डबल सवारी और पाबंदी है। अगर इन्होंने कोई खरीदो फरोख्त करनी है, कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी है, तो घर का एक ही फ़र्ज़ आए
और वो सारा सामान लेकर चला जाए। बेहतरीन। और मुझे आप ये चीज़ बताएं कि आपके ये आपके साथ जो आपके साथी हैं, आपके जवान हैं, ये हिफाजती टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल जी कर रहे हैं, सही तरीके से जी कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? इंतज़ामिया की तरफ से तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही जी हैं? मुहैया हो रही हैं सूरत हाल कंट्रोल में है जी इंशाल्लाह। जी। मैं इन जवानों को सलाम पेश करता हूँ कि ये भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी वालिद के बेटे हैं, कि ये अपनी जान हथेली पे रख कर लोगों की, मेरी और आपकी हिफाजत पे मामूर हैं। ये भी तो इंसान है। खुदारा इंतज़ामिया का साथ दीजिए, इन जवानों का साथ दीजिए। अकेले इंतज़ामिया ने कुछ नहीं अकेले इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती, पाक फ़ौज ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। खुदारा इस चीज़ को समझें और जो वक्त की नज़ाकत है इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये बार बार मीडिया के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, इंतज़ामिया की तरफ से जो अहकामात आ रहे हैं उनमें आपको बताया जा रहा है। ये जो लॉकडाउन की बेसिकली यही वजह है कि लोग घरों से कम निकलें। ये देखें जी, ये हमारी आवाम कब सुधरेगी? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये क्यों खुदकुशी करने पे लोग तुले हुए हैं? खुदारा समझ जाएं, कल के पछताने से आज परहेज़ करें। जी बेहतरीन। ये बड़ी नरमी के साथ इन लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। अवाम को भी चाहिए कि इस नरमी का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि वो हालात ना आने दें कि जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। मैं तमाम लोगों से यही इल्तमास करता हूँ कि इंतज़ामिया का साथ दें और घरों से कम बाहर निकलें। इसी में मेरा और आपकी बचत, मेरी और आपकी हिफाजत इसी में है, इसी में हमारी बका है, हमारे बच्चों की इसी में बका है कि हम जब तक हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते रहेंगे हम इस वायरस से बचते रहेंगे। और एक मैसेज भी है कि कोरोना वायरस आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आप बाहर इसे लेने नहीं आएंगे। खुदारा इन चीज़ों पे अमल करें जो इंतज़ामिया की तरफ से बताई जा रही हैं। बिम्बर तेज़ न्यूज़ के साथ हाफिज़ महमूद इकबाल, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।